हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखो, अब राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की 4 जून के बाद से हर किसी न किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता रहेगा, क्योंकि अब ये 2024 भर्तियों का वर्ष होगा। इसलिए हमें अपनी दम लगाकर तैयारी करनी है। और अब 30 जून को जो पीटीटी बीएसटीसी एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी के लिए हम डेली प्रश्नों की टेस्ट सीरीज छोड़ रहे हैं, जिसे आप जोड़ रहे हो। आपके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। और जो इस चैनल पर आज पहली बार जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे और अपने साथियों के पास शेयर करे, जिससे आगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को लाभ मिले। हम स्थापत्य कला के 500 प्रश्नों की कुछ सीरीज हैं, जो हर दिन हम 20-20 प्रश्न कर इस प्रश्नों को हम पूरा करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार दिन में 2 बार जरूर दोहराएं, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं के अंदर जरूर इसका लाभ मिलेगा। हर परीक्षा के अंदर ऐसी राजस्थान की कोई भी परीक्षा नहीं है जिससे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में कुछ ना पूछा जाए। 2 या 3 प्रश्न जरूर हर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। चलते हैं हम, चलो अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिस अब मुक्कल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने कराया? परमार राजा भोज ने, ब है प्रतिहार गुज्जर राजा नागभट्ट द्वितीय वत्सराज ने, या महाराणा कुंभा ने। तो इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। आगे प्रश्न है अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो कहाँ है? सिरोही के अंदर है। आप भी अपने प्रश्नों की साथ साथ गिनते चलें कि हमारे इस टेस्ट आज की टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न सही हुए हैं, और जितने प्रश्न सही हुए हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो किस प्रश्न में कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें उस कमेंट करें। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर। तो सिवाना दुर्ग के जिले में है, बाड़मेर जिले के अंदर है। सोनारगढ़ दुर्ग है धानु दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग या पारिक दुर्ग। तो ये है धानु दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? गंगा सिंह, रतन सिंह, राय सिंह या राज सिंह। तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कौन है? राय सिंह है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 42 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ की जो बार की चारों ओर दीवार है, उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। चीन की दीवार बोलते हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ी दीवार है। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा राज सिंह। तो बसंतीगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को यदि आप पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए हम अच्छे ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। हर किसी न किसी टॉपिक से आपको हर दिन 20 प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें। चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको इस वीडियो का लाभ जरूर मिलेगा। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, काली सिंध, बनास या बेड़च। तो गागरोन किला की नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, आमेर, गागरोन या सिवाना। तो ये जल दुर्ग किस स्थान पर है? गागरोन। और कौन सी नदी तट पर? पहले प्रश्न नंबर पढ़ लिया है, काली सिंध नदी के। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे, कि ऐसा कौन सा किला है जिसकी सुरक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने, वहां के पहरेदारों ने, वहां के सैनिकों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे? मेहरानगढ़ का किला, ब लोहागढ़ का किला, स चूरू का किला, द जूनागढ़ का किला। तो ये है
चूरू का किला। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? चोखिलावा महल, जसवंतड़ा, राखी महल या विचला महल? तो ये है चोखिलावा महल। किलकिला, शंभुबाण, गजनी संबंधित हैं। किलकिला, शंभुबाण और गजनी किससे संबंधित हैं? किसके नाम हैं? राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम, तोपों के नाम, प्राचीन मुद्राओं के नाम या प्राचीन शिलालेखों के नाम? तो ये प्राचीन तोपों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है? उद्दक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, धनु दुर्ग? तो ऐसा दुर्ग किस श्रेणी में आएगा जो जल या जल से घिरा होता है द्वीप की भांति, जिसके चारों ओर जल हो? तो वो है उद्दक दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? उद्दक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे ये दुर्ग है और इसके चारों ओर क्या है? पानी है। तो ये दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? उद्दक की दुर्ग श्रेणी के अंदर आएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा हुआ? फर्ग्यूसन ने, किपलिंग ने, जेम्स टॉड ने, बिशप हेबर ने? तो ये लिखा किपलिंग ने। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोटा कहा जाता है? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बयाना, सोनारगढ़, गागरोन, अचलगढ़? तो ये है अचलगढ़ दुर्ग। असुमिलित युग्म छांटना आपको कि कौन सा दुर्ग कहाँ है। बादशाह दुर्ग, बयाना, खेराबाद दुर्ग, सिवाना, अफगानी दुर्ग, करौली, खिरजाबाद दुर्ग, चित्तौड़? तो यह सम्मिलित है अफगानी दुर्ग करौली में नहीं है। वो सारी दुर्ग आपस में सम्मिलित हैं। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन? तो ये है गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसे हुनहुकार तोप स्थित है। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। तो इसमें कौन सा कथन गागरोन दुर्ग से संबंधित नहीं है? इसमें हुनहुकार तोप स्थित है, ये गलत है। इसके अंदर नहीं थी तो वो सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को या मंडरायल दुर्ग को? तो दक्कन की चाबी अमीरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। विल्लोरा दुर्ग किस से कहते हैं? चित्तौड़ को, भैंसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को या शेरगढ़ को? तो विल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को कहते हैं। तो आज के लिए ही इतने ही। हमारे 20 प्रश्न 41 से लेकर 60 तक। किसी कोई प्रश्न के अंदर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताना। ये हर परीक्षा के अंदर आपको दुर्गों के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार दोहराएं, आपको याद हो जाएंगे। और अपने साथियों के पास भी चैनल को शेयर करें। और आप इस चैनल में यदि पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए अच्छे ऐसे ही टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।